हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और इसके साथ साथ यह भी बताया जा रहा है कि दिसंबर तक 100 करोड़ टीके लगाने की तैयारी भारत सरकार की तरफ से हो रही है। और इसे लेकर जो एडवाइजरी ग्रुप है, जिसके प्रमुख है डॉक्टर N.K. अरोड़ा, उनसे कुछ सवाल हमने पूछे थे। जरा देखिए वो क्या कह रहे हैं कोरोना को लेकर और कितने उत्साहित हैं कि अब हम कोरोना से लड़ाई जीतने के कगार पर खड़े हैं। डॉक्टर अरोड़ा, आप सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं, 75 करोड़ के आसपास वैक्सीनेशन दिया जा चुका है, एक डोज हर हिंदुस्तानी को। क्या ये अपने आप में काफी है? क्योंकि अगर हम कंप्लीट वैक्सीनेशन की बात कहें तो अभी हम शायद 20% के आसपास भी नहीं पहुंचे। अजय कुमार जी, धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। सबसे पहले मैं आपको कुछ समय पहले का ले जाता हूं, जब 16 जनवरी को हम लोगों ने टीकाकरण आरंभ किया था, तो शुरुआती दिनों में कई लोगों का विचार था कि इसमें जो वयस्क हैं वो करीब 5 साल लगेंगे, और 2 महीने पहले तक भी लोगों को भरोसा नहीं था कि इस साल के आखिर तक हम टीका लगा लेंगे। लेकिन 75 करोड़ का आंकड़ा, 75 करोड़ टीके डोजेस दी गई हैं, और वो आंकड़ा यहां तक पहुंचने में हम लोगों को 8 महीने से कम समय लगा है, जनवरी से शुरू करके अप्रैल में। और ऐसी स्थिति ये तब हो पाई है क्योंकि हम वैक्सीन हमारी अपने देश की है, यानी कि आत्मनिर्भरता का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। उसके अलावा जो तैयारी की गई थी, यानी पिछले साल मार्च के महीने से तैयारी जो शुरू हुई थी 2020 से और आज तक, उस तैयारी का असर है। और आगे वाले 3.5 महीने में ये हमें उम्मीद है, क्योंकि जिस तरीके से वैक्सीन का सप्लाई लाइन है, कि हम लोगों को लगभग 100 करोड़ डोजेस और लगानी है, और वो हम लगा सकेंगे क्योंकि वो उपलब्ध रहेंगी। तो आपने जो कहा कि कुल टीके जो हैं केवल 20% वयस्कों को लगे हैं, लेकिन मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि 60 से 62% लोगों को एक टीका लग चुका है जी। और जो बाकी हैं, और 6 स्टेट्स हैं जिसमें हिमाचल वगैरह बाकी हैं, कि उनको पूरा 100% वयस्कों को टीका लग चुका है। तो ये इतनी कमजोर स्थिति नहीं है जितना कई बार हम लोग सोचते हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक लगभग सभी वयस्कों को ये टीके लगाए दिए जा सकते हैं। तो यानी हम ये मानकर चल रहे हैं डॉक्टर अरोड़ा की 96 करोड़ के आसपास वयस्क हैं हमारे देश में, 18 साल से ऊपर की आबादी है। इन सभी को दिसंबर तक या शायद 1-2 महीने के अंतराल तक 2 डोजेस टीके के लग जाएंगे, या आपका खुद का आकलन है? हाँ, ये आप जो बात कही आपने कि जो टीके हैं, क्योंकि हमारा कोविशील्ड है, उसमें 2 टीकों के बीच का अंतराल 3 महीने का है, 84 दिन का है। तो कुछ लोगों को टीका तो लग जाएगा, जितने जनों को पहला टीका तो लग जाएगा, दूसरा टीका हो सकता है स्पिल ओवर होने के लिए कुछ हफ्ते और ज्यादा लग जाएं, लेकिन उनके लिए पूरी तैयारी है कि हमारे पास दिसंबर तक 100 करोड़ टीकों का पूरा अरेंजमेंट किया हो। और हमें अब भरोसा है कि इस साल के आखिर तक हमारे पास 100 करोड़ और डोजेस होंगी, और उसके बाद अगले साल की पहली तिमाही में हम बच्चों को भी अभियान के तौर पे 44 करोड़ बच्चे, उनको भी वैक्सीन दें। डॉक्टर अरोड़ा, आपने बच्चों की बात की, यही मेरा अगला सवाल भी था। अब बड़ी प्राथमिकता ये है कि 12 साल से 18 साल के बच्चों को पहले तो वैक्सीनेट किया जाए, और उसके बाद शायद छोटे बच्चों के ऊपर भी। आपने कहा कि ये भी आपके पाइपलाइन में है, लेकिन माता पिता के बीच दिलों में इस बात को लेकर बहुत संशय है। स्कूल खुल चुके हैं, डर बहुत ज्यादा है। बच्चों के लिए क्या प्रक्रिया है और क्या तैयारी है? पहली बात यह है कि हमारे अपने आंकड़े, दुनिया के आंकड़े छोड़ दीजिए, हमारा अपना वैज्ञानिक आधार है जो ये बताता है कि इस देश में पहली वेव में भी और दूसरी वेव में भी बच्चों को लगभग ना के बराबर कोविड का असर हुआ। बच्चे कोविड का संक्रमण प्रसार करने में सहयोग करते हैं, लेकिन खुद सौभाग्य से और बायोलॉजिकल रीजन है कि उन पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में हमने देखा कि पहली वेव में भी और सेकंड वेव में बहुत कम बच्चों पे लक्षण पैदा हुए, और मृत्यु तो ना के बराबर थी। और दूसरी वेव तो आपको जितनी भयानक थी और जितनी उसकी एक डरावनी स्थिति थी, उसके बावजूद भी बच्चों को कुछ नहीं हुआ।
अब जो है हमने देखा कि बड़ों को टीके लगने शुरू हो गए। तो अगर बच्चे के परिवार के लोग, उसके माता पिता, घर में बड़े बुजुर्ग, उनको टीका लग चुका है, स्कूल के टीचर्स और बाकी लोगों को टीके लग चुके हैं, तो वो एक सुरक्षा घेरे से घिसा रहेगा जिससे कि बच्चा संक्रमण नहीं कर पाएगा और बड़ों को प्रभावित नहीं कर पाएगा। इनफैक्ट ये देखा गया यूरोप में और बाकी कंट्रीज में, उन्होंने बच्चों के स्कूल कभी नहीं बंद करे, खासतौर पे प्राइमरी स्कूल के, और इसकी वजह से उनके घरों में मृत्यु हुई और उनके टीचर्स में मृत्यु हुई। लेकिन बच्चों के बौद्धिक और जो शारीरिक विकास है, उनकी बौद्धिक क्षमताओं का जो विकास है वो बहुत जरूरी था, इस वजह से स्कूल जारी रखे। अब हमारे पास इस प्रतिरोधक एक हमारे पास आवरण बना हुआ है कि वयस्क सारे के सारे टीका लग गए। सरकार ने 2 करोड़ स्पेशल टीके स्कूल और स्कूल के कर्मचारियों के लिए रिलीज किए हैं। उसका मकसद भी यही है कि हमारे माता पिता को बिल्कुल संतुष्ट होना है कि हमारे बच्चों को कुछ नहीं होने वाला और वो खुद सुरक्षित है, लेकिन अपने आसपास के लोगों को प्रभावित ना कर सके, इसलिए स्कूल जाने दें। स्कूल उनके लिए उतना ही जरूरी है जितना डॉक्टर साहब, एक और महत्वपूर्ण सवाल है, इससे पहले कि हम इस चर्चा को खत्म करें, मैं चाहता हूं कि इसका जवाब भी हम आपसे ले लें। थर्ड वेव को लेकर लोग बहुत आशंकित हैं, तैयारियां भी सरकार भी कर रही है और आसपास भी लोगों के दिल में दहशत है। केरला में केसेस अब तो कम हो रहे हैं, लेकिन इसके पहले बहुत बढ़े हुए थे। महाराष्ट्र में आज भी केसेस ठीक ठाक संख्या में आ रहे हैं। थर्ड वेव की आशंका कितनी ज्यादा है? जहां तक हमारा अंदाजा है कि थर्ड वेव आने की संभावना बहुत कम है। निकट भविष्य में ऐसी कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही। पिछले 3-4 महीने से कोई नया म्यूटेशन नहीं आया है जो चिंता पैदा करे। जो दुनिया में बाकी जगह जो बताया गया है वो भी हमारे देश में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ जीनोमिक सर्वेलेंस हो रहा है और हफ्ते के हफ्ते वो रिपोर्ट पब्लिक करी जाती है और उसके हिसाब से कोई नया वेरिएंट नहीं है। इसके अलावा अब टीके लग चुके हैं और सीरो सर्वे के हिसाब से लगभग 70 से 80% लोग प्रभावित हो चुके हैं। तो इस तीनों चारों वजह से नया वेव आने की संभावना बहुत ही कम है। हाँ, हम लोगों को 2 चीजों का विशेष ध्यान रखना होगा। एक, आने वाले जो त्योहार का मौसम है उसमें हम लोगों को बच के रहना होगा। हमें अगर कोरोना उपयुक्त बिहेवियर का मतलब, सोशल डिस्टेंसेस का मतलब ये होता है सामूहिक, धार्मिक, राजनीतिक समारोहों से बच के रखना है और अपने को बचा के रखना है। और दूसरा, टीके लगवाने में जो उत्साह और जो उत्सुकता हमें दिखाई दे रही है वो जारी रखनी है। यही हमारे लिए, सबके लिए बहुत जरूरी है कि हम टीके लगवाते रहें और कोरोना उपयुक्त बिहेवियर करें। तो तीसरी वेव का असर बहुत नगण्य अगर आई भी। इसके अलावा देश में स्वास्थ्य सेवाओं को बहुत सुदृढ़ किया जाए। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद डॉक्टर अरोड़ा हमसे बात करने के लिए। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।